नमस्कार दोस्तों, मैं देवकरण सैनी आपका इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है कि आपका जर्मन भाषा में इंटरेस्ट है या जर्मनी में आपका इंटरेस्ट है। आप जॉब करना चाहते हैं या शायद अपने बिजनेस के लिए जर्मन भाषा को यूज करना चाहते हैं। एडजेक्टिव एंड जर्मन लैंग्वेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से एक है। एडजेक्टिव एंडोम। आदमी एडजेक्टिव एंडोंग सीखने के लिए एडजेक्टिव्स को प्रॉपर तरीके से यूज करने के लिए क्या का पापड़ नहीं मिलता। और यहाँ तक लोग इवन कर भी लेते हैं, फिर भी कई बार एडजेक्टिव एंडोंग पकड़ में नहीं आता प्रॉपर तरीके से। ये समझ ही नहीं आता ये जो बूट है, फॉर एग्जाम्पल ये जो बूट है, ये कभी तो बूट होता है, कभी गुटर बन जाता है, गुटन बन जाता है, गुटस बन जाता है, गुटे बन जाता है, गुटम बन जाता है। मतलब ये क्या क्या बन जाता है। ओरिजिनली ये गुट है। ये इनमें से कभी भी कोई भी बन रहा है, रूप बदल लेता है अपने। रूप बदलने का मतलब एडजेक्टिव का रूप बदलना, उसका एंडुंग बदलना, वो आना जरूरी है। तभी आप मतलब अदरवाइज आप डरे डरे रहते हो कि हाँ मुझे भाषा आती तो है, लेकिन ये जो लेकिन है ना, इसका मतलब है शायद आप कोई कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको डराते हैं, जो आपको ये यकीन करने ही नहीं देते कि आपको जर्मन भाषा आ गई है, लिखना आ गई है, बोलना आ गई है। सो आज हम इस इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एडजेक्टिव एंडुंग को डील करेंगे। एडजेक्टिव एंडुंग के लिए कुछ लोग पिस्टल बनाते हैं कि यार ये कैसे पकड़ में आ जाए। तो मैंने भी पहले पिस्टल बनाई है कई बार। डेयर दी दास दी देन दी दास दी डेम डेयर डेम डेन प्लस एन। ये आपकी नॉर्मल टेबल। अब इसमें हम लोग सीखने के लिए ऐसे करते हैं कि ई ई ई ई एंड ई। ये जो ई जो मैंने लिखा, जहां जहां, इससे पिस्टल बना देते हैं। मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, न्यूट्रल, प्लूरल है, नॉमिनल, आकुजाटिव, डाटिव। पिस्टल के अंदर तो ई, मतलब पिस्टल के अंदर तो ये गोलियां ई, और पिस्टल के बाहर ई एन। ये एक तरीका हो सकता है एडजेक्टिव एंडिंग का। डेर आ गया मतलब ये डेफिनेट आर्टिकल के लिए। आपको पिस्टल के अलावा भी एक चीज और बताऊंगा, लेकिन एक बार ये जो नॉर्मल जो हम लोग करते हैं पहले इसको डील कर लें कि क्या क्या हम पापड़ बेलते हैं। आइन की टेबल के लिए हम लोग करते हैं फिर आइन, आइने, आइनन, आइने, आइन, आइनम, आइनर, आइनम। इसमें हम लोग, इसमें पिस्टल से काम नहीं चलता। इसमें हम लोग ऐसे करके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से या तो जूता बना लेते हैं या सिगार बना लेते हैं, कुछ तो बना लेते हैं हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। आदमी खैर वही देखता है जो उसका जो देखना चाहता है। तो इसमें हम लोग एडजेक्टिव एंडिंग के लिए ई आर, ई ई एस, ई एन,
EN EN E यस मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल वही आपका नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव डाटिव आइन का तो प्लूरल होता नहीं राइट लेकिन ये काइन के लिए प्लूरल होता है तो अगर मान लो काइन हो काइन और यहाँ पे काइनन करना हो सो उस केस में फिर आपको एंडिंग तो दिखानी पड़ेगी उस केस में EN 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 एंडिंग ये जो काइन के लिए जो वैलिड है वो माइन के लिए भी वैलिड है माइन टाइन मतलब पॉजिटिव के लिए भी ये काइन वाला ही कॉन्सेप्ट चलता है राइट ओके और काइन का कुछ सिंगुलर हो उसके लिए ये आइन काइन और माइन ये भी हम लोग करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल फिर कभी ऐसा होता है कि किसी में आर्टिकल लगता ही नहीं ये डेफिनेट आर्टिकल का मतलब ये हो गया जिसमें द आ रहा हो द का यूज इंडेफिनेट आर्टिकल का मतलब आइन अ का यूज आइन पर दिख ही रहा है आपको वैसे तो आइन आईने वाला है ना लिखने की जरूरत नहीं है द का मतलब देर दी दास्ती जिसमें भी लगा हुआ एग्जाम्पल के तौर पे आई हैव द कार इश habe das Auto I have the car so haben तो accusative verb है accusative verb जब आती है तो उसका ऑब्जेक्ट भी आगे accusative होता है तो das auto तो न्यूट्रल में हम accusative देखेंगे तो ये न्यूट्रल में जब accusative देखते हैं तो das auto तो das के साथ ये e एडजेक्टिव में लग जाएगा अब मैंने सेंटेंस बोला आई हैव द कार तो एडजेक्टिव तो है ही नहीं लेकिन अगर मैं बोल दूं आई हैव द न्यू कार अगर आई हैव द न्यू कार बोलूं तो नॉय उसमें ई लगेगा अब ich habe das neue Auto ich habe das neue Auto एडजेक्टिव एंडिंग लग गया ओके अगर कोई बोले आई हैव ए न्यू ऑटो आई हैव न्यू कार न्यू तो अब की बार देखो कार तो होगी वो तो ich habe अब की बात भी न्यूट्रल रहेगा अकुजेटिव रहेगा क्योंकि वर्ब अभी भी अकुजेटिव है लेकिन अ के लिए न्यूट्रल अकुजेटिव आइन के साथ ईएस लगेगा लेकिन ये आइन में नहीं लगेगा ये एडजेक्टिव में लगेगा ich habe ein neues तो आप ये क्या करेंगे ये ईएस इसको एडजेक्टिव बोलते हैं ich habe ein neues Auto पहले था ich habe das neue Auto ओके अगर कोई चलो एडजेक्टिव गुड को यूज करते हैं ताकि आप लोग देखें कि ये गुड का गुटर कैसे हो गया कोई बोले ही इज ए गुड मैन ही इज ए गुड मैन सेंटेंस में लिख देता हूं ताकि आप बेटर समझ सको कनेक्ट कर सको ही इज ए गुड मैन मैन को तो मेहरबान बोलते हैं
ही इज ए गुड मैन। अब मैंने एक वीडियो में आपको ये समझाया था कि ये नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव काम कैसे करता है। उसमें रोल आपको मैंने वर्ब का बताया, प्रीपोजिशन का बताया, किस तरीके से डील करते हैं हम लोग उन चीजों को। तो उसी रूल के हिसाब से जब जाइन वर्ब आती है तो केस नॉमिनेटिव रहता है। सो हियर इज, अब मैन है मैस्कुलिन और केस है नॉमिनेटिव। तो मैस्कुलिन नॉमिनेटिव में देखो ए लग रहा है तो मतलब टेबल ये है, ए वाली टेबल तो ये है। तो मैस्कुलिन नॉमिनेटिव, इसका मतलब आई नहीं लगेगा। और जो ईआर है वो एडजेक्टिव में लग जाएगा, जो कि गुड है। सो एयर एस्ट आइन गुटर मान, ये आपका ईआर गुटर बन गया। देखो गुड, ही इज ए गुड मैन। तो जो गुड था आपका, वो गुटर बन गया। यहाँ पे देखो नॉय का नोए बना, यहाँ पे नोयस बना। अब यहाँ पे गु करते तो हम वो गुटस हो जाता। इस habe ein gutes Auto, क्योंकि न्यूट्रल में अकुजाटिव देखते हैं हम लोग। तो ये न्यूट्रल का अकुजाटिव तो ईएस लगना ही था। तो आई हैव ए गुड कार का हो जाता इस habe ein neues की जगह gutes Auto। यहाँ पे आई हैव द न्यू कार की जगह हम बोलते आई हैव द न्यू कार। तो वो हो जाता इस habe das नोए की जगह गुट है ऑटो। तो गुट का गुट है गुटस, गुटर, एक गुटन और गुटन। आई हैव ए गुड फ्रेंड, आई हैव ए गुड फ्रेंड, आई हैव ए गुड फ्रेंड। गुड का फिर गुड ही रहेगा, ओरिजिनल तो गुड ही है ना। चेंज कैसे होगा वो तो अपन देखेंगे। अब ये देखो, यहाँ पे तो ये जाइन वर्ब नॉमिनेटिव थी, यहाँ हाफन वर्ब तो आकुजाटिव है, पहले भी ऊपर वाले सेंटेंस में ले चुके अपन। और फ्रेंड जो होता है वो डेयर फ्रेंड। कभी ये आर्टिकल कैसे बदलते हैं, आर्टिकल डिसाइड कैसे होते हैं, इस पे भी एक अलग से वीडियो बनाना चाहिए मुझे, देखूंगा मैं। हाँ, सो आई हैव ए गुड फ्रेंड, इसमें इश habe, अकुजाटिव होगा, haben वर्ब आ गई है, फ्रेंड मैस्कुलिन है। तो ए वाली टेबल में मैस्कुलिन का अकुजाटिव देखना है अपन को। ये देखो ए वाली टेबल है, ये मैस्कुलिन और इसका अकुजाटिव। तो इसका मतलब आइनन के साथ जो एडजेक्टिव है उसमें ईएन लगेगा। तो एडजेक्टिव तो गुड है तो गुडन हो जाएगा। हाँ, तो आइनन गुडन, इस हाफ है आइनन गुडन फ्रॉइंड। सो दोस्तों, आपने देखा गुड का कैसे गुडन बना, कैसे गुडन बना, गुटस, गुटे। ये खेल बदल रहा है। अब ये तरीका पिस्टल बनाने वाला तरीका हुआ। ओके, कुछ लोग पिस्टल ये डायरेक्ट लर्न करते हैं, दूसरे तरीके से ट्राई करते हैं। ये एक तरीका तो हो गया। ओके, ये डेफिनेट और इंडेफिनेट के लिए एडजेक्टिव एंडिंग का एक तरीका हुआ। चलो एक कदम आगे बढ़ते हैं। यहां से देखते हैं अपन। कुछ लोग कहते हैं यार ये पिस्टल विस्टल का अपने समझ में नहीं आता, तो वो लर्न करते हैं डायरेक्ट, मतलब बिना डेर दी दास के उसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए भी उनको डेफिनेट आर्टिकल के लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी, इंडेफिनेट आर्टिकल के लिए टेबल। और फिर तीसरा एक ऑप्शन होता है ओन आर्टिकल। ओन आर्टिकल क्या, डेफिनेट डेयर दी दास वाला हो गया, इसमें डेयर दी दास साथ में लगा हुआ हो, मतलब द लगा। इंडेफिनेट मतलब हो गया आइन आइन है, आपने देखा होगा आइन आइन है, आइन
तो इसका मतलब हो गया जिसमें ए लगा हुआ हो, आई हैव ए कार, आई हैव ए फ्रेंड, ओके, आई हैव द कार, आई हैव द फ्रेंड, तो द, लेकिन कभी कभी आप सीधे ही कह देते हो आई हैव फ्रेंड, आई हैव गुड फ्रेंड, डायरेक्ट एडजेक्टिव बोल दिया आपने, न अ न द, ओके, सो उसको बोलेंगे ओन आर्टिकल, मींस विदाउट आर्टिकल, विदाउट आर्टिकल, ओके, जिसमें सीधा बिना द, जिसमें डेयर दी और आइन भी नहीं आए, दोनों ही नहीं आए, सीधा ही आ जाए आपका एडजेक्टिव, उसके लिए वो क्या टेबल बनाकर करने की कोशिश करते हैं, डेफिनेट के लिए सीधा ही वो कहते हैं कि मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल, ओके, नॉमिनेटिव, अपोजिटिव, उसके लिए करते हैं ई ई एन ई एन ई एन ई एन, देखो उसको भी आप वैसे अपने अपने सीखने का नजरिया है, इसमें भी पिस्टल, अब चाहूँ तो यहाँ ये पिस्टल है, ये वाला देखो, लेकिन कुछ लोग इसको ऐसे लड़ते हैं, ध्यान से देखें तो इसमें भी वो पिस्टल तो है ही, है ना, लेकिन अपना अपना तरीका है लर्न करने का। इंडेफिनेट वाले को सीधा ही कर लेते हैं, इसमें भी आपको मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल, तो लेकिन आइन ए की बात होगी तो उसमें प्लूरल का मतलब नहीं है, लेकिन आइन और माइन मतलब पजेसिव के लिए, और नो जहां हो, आई हैव नो बुक, राइट, ओके, उसके लिए काइंड और माइन के लिए ये प्लूरल वाला लिख रहा हूं मैं, बाकी आइन में तो आएगा ही नहीं वो, ठीक है, सो इसके लिए तो आपकी टेबल ई आर, मैस्कुलिन, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, दाटिव, तो मैस्कुलिन में ई आर, ई ई एस, और यहाँ पे ई एन, क्योंकि प्लूरल को ध्यान में रख के लिए बना रहे हैं अपन, ये रखते हुए यहाँ पे ई एन, ई ई एस, ई एन, ई एन, ई एन, ई एन, ई एन, देखो मजेदार बात, चाहे वो डेफिनेट है या इंडेफिनेट है, दोनों में कुछ कुछ इस तरह के पॉइंट्स भी ध्यान में रख लेना चाहिए कि चाहे ये डेफिनेट है या इंडेफिनेट है, दोनों में डाटिव में तो देखो ई एन ही आ रहा है, दोस्तों ये एडजेक्टिव एंडूंग के लिए है, इस बात का ध्यान रखना, ये सारा खेल हम लोग एडजेक्टिव एंडूंग के लिए सीख रहे हैं, तो एडजेक्टिव एंडूंग में डेटिव किस में आपका डेफिनेट हो या इंडेफिनेट हो, ई एन ही लगना है, इसका मतलब ये हो गया, फिर हम आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तीसरी टेबल जो विदाउट आर्टिकल, जिसमें ना ए लगे ना द लगे, उसके लिए फिर आपको लर्न करना है, तो उसमें भी डायरेक्ट आप ई आर, वही आपको लिखना है, मैस्कुलिन वगैरह, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल, उसके लिए भी ई आर, ई ई एस, ई ई एन, ई एस, ई एम, ई आर, ई एम और ई, ये हुई आपकी ओन आर्टिकल की टेबल, इसमें भी वो तो चलता ही रहेगा साथ साथ, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव का केस तो हमको देखना ही है, ठीक है, अब हम इसमें भी एक एक सेंटेंस बना के देखते हैं ताकि आपको लगे कि ये रूल लग तो रहा है ना, देर से हम बात कर रहे हैं, देखो जब तक आपको सेंटेंस अपने आप क्लिक नहीं हो, जब बोलना चाहो एडजेक्टिव एंडिंग के साथ बोल नहीं पाओ, तो कोई नहीं मानेगा आपको A1 A2 B1 आ गया है, ठीक है ना, और बिना एडजेक्टिव एंडिंग करे कोई सोचे मैं B2 C1 कर लूं तो भूल जाओ, B1 भी नहीं होगा, सच तो बात यह है, ओके, A2 C1 में क्या पता आपका तुक्के लग जाएं आपके, लेकिन B1 तो नहीं होगा, अरे B2 तो सवाल ही नहीं उठता आगे, तो फिर
तो इसलिए दोस्तों एडजेक्टिव एंडोम को आपको लर्न करना होगा बाय हार्ट, इसको समझना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। लेकिन ये टेक्निकल है बस, जरा सा टफ बिल्कुल भी नहीं है। खैर, अपन सेंटेंस बनाते हैं ताकि आपको दिखे कि ये डेफिनेट हुआ केस, ये डेफिनेट हुआ, ये ओना आर्टिकल विदाउट आर्टिकल हुआ। ओके, इसको टेबल 1 बोलते हैं अपन, इसको टेबल 2 बोल देते हैं, और इसको टेबल 3 बोल देते हैं। ओके, सो एक सेंटेंस बनाते हैं। आई लाइक ए ब्यूटीफुल, इश, ए वाले को बीच में बनाता हूं यहाँ पे, इश mag eine schöne Frau. Okay, I have an intelligent friend. तो ए में यही चलेगा, ich habe einen intelligenten Freund. देखिए बनाता हूँ एक बार दो सेंटेंस। You have the blue car, or you are purchasing the blue car. You are purchasing. Do cows, कार को तो das auto बोलते हैं, do cows das blaue auto? Okay. I help the good person, ich helfe dem नहीं, तो भी पर जोन होता है, so ich helfe der guten Person. ओके, इधर भी दो सेंटेंस लिखता हूं मैं, फिर इनको डिस्कस करते हैं कौन सा रूल कैसे लगा है। इसमें तो विदाउट आर्टिकल। अब यहाँ पे देखो द, ओके, मेरे को यहाँ लिख देना चाहिए ताकि कल को आप इसका एनालिसिस करो तो आपको समझ में तो आए। इसमें मैंने लिखा है डू काउप्स प्लस ब्लाउ आउटो, का मतलब यू आर परचेजिंग द ब्लू कार। क्योंकि कई लोगों के दिमाग में इंग्लिश का आई बिना वो जर्मन वाले को कनेक्ट नहीं कर पाते। आई हेल्प द गुड पर्सन, आई हेल्प द गुड, ओके, इसको भी एक सेंटेंस दोनों लिखो। आई लाइक अ ब्यूटीफुल लेडी, आई लाइक अ ब्यूटीफुल लेडी। फिर साथ इंग्लिश इसका भी लिख देता हूँ। आई हैव अ इंटेलिजेंट, आई इंटेलिजेंट फ्रेंड। ओके, सो इसमें होने वाले में जाने से पहले थोड़ा एनालिसिस कर ही लो, नहीं तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। सो ये देखिए, डू काउस दस ब्लाउए आउटो, ब्लाउए आउटो और काउफन वर्ब आई है। काउफन वर्ब का मतलब पहली बात तो हो गया आकुजाटिव। काउफन वर्ब आकुजाटिव है। ये आकुजाटिव कैसे समझते हैं वो वाला वीडियो में भी आप देख सकते हो। सो काउफन आकुजाटिव है और आउटो दास आउटो है। सो हमको दास का आकुजाटिव देखना है, तो इस टेबल के हिसाब से, क्योंकि ये द के लिए टेबल है, ऊपर लिखा है अपन ने साफ साफ डेफिनेट का मतलब द के लिए, राइट, इससे भी पता चल रहा है आपको। तो आपको दास का आकुजाटिव देखना है। ये देखो न्यूट्रल वाला दास है इसकी सीध में, और इसका आकुजाटिव मतलब ई लगना चाहिए था। हाँ, तो ये देखो दास के साथ ई लगा है, बिल्कुल सही, परफेक्ट। दूसरा सेंटेंस, आई हेल्प गुड पर्सन, तो हेल्प एंड वर्ब देखो डाटिव है। डाटिव वगैरह का आपको नहीं पता चलता तो आप अलग से वीडियो में देख लेना एक बार। ओके,
सो आई हेल्प द गुड पर्सन। पर्सन जो है दी परजोन मतलब फेमिनिन होता है, ये बात पता होनी चाहिए आपको। पर्सन दी परजोन होता है, तो फेमिनिन और वर्ब कह रही है डाटिव, तो फेमिनिन डाटिव देखो भाई, ये फेमिनिन है, इसमें ये नॉमिनेटिव का सब्जेक्ट के लिए, ये अकुजाटिव और ये डाटिव, इसका मतलब एडजेक्टिव में ईएन लगना चाहिए था, तो ये देखो, ये रहा, ईएन ही लगे साहब, एडजेक्टिव में ईएन लगा है, ठीक है। तो इसका मतलब सेंटेंस बिल्कुल सही। आप इसको प्रैक्टिकली सेंटेंस बना बना के ऐसे मैच करो, 150 सेंटेंस आपने बना लिए तो समझ लो काम हो गया, और फिर लगातार ऑब्जर्वेशन रखोगे आप। आई लाइक अ ब्यूटीफुल लेडी, ए आते ही मतलब पिछली टेबल, ये बीच वाली टेबल, ए आने का मतलब ही ये वाली टेबल है, टेबल नंबर 2। सो फ्राउ, फ्राउ होता है और म्यूगन आकुजाटिव, तो फेमिनिन में आकुजाटिव देखेंगे, ये फेमिनिन और इसमें ये आकुजाटिव ये वाला, तो ई लगेगा शोन के, तो ओरिजिनल तो शोन है, इसके ई लगा है, बिल्कुल बिल्कुल सही, छा गए आप। नेक्स्ट वाला है इश फादर, मतलब ये था आई हैव एन इंटेलिजेंस होना चाहिए वैसे इंग्लिश के हिसाब से। सो आई हैव एन इंटेलिजेंट फ्रेंड, तो फ्रेंड तो मैस्कुलिन है, और मैस्कुलिन का हमको चाहिए आकुजाटिव, कुछ हाबन आकुजाटिव वर्ब है, तो मैस्कुलिन का देखेंगे इस बार। ये देखो मैस्कुलिन और इसका आकुजाटिव ईएन लेता है भाई, तो जर्मन वाले में देखो इंटेलिजेंट के साथ ईएन लगा दिया, यस परफेक्ट, बिल्कुल सही। ऐसे ही आपका ई वाला बिल्कुल सही, सही जाएगा जब आपको टेबल का पता है, तो लॉजिक्स पता है, तो क्यों नहीं गलत, क्यों नहीं सही होगा। ओके, बात करते हैं हम लोग विदाउट आर्टिकल। विदाउट आर्टिकल टेबल में उनको ये ना तो द आएगा ना अ आएगा, ये पता होना चाहिए, तो फिर सेंटेंस कैसा दिखेगा वो जैसे मान लो आपने डायरेक्ट ही बोला आई एम परचेजिंग गुड कार, आई एम परचेजिंग गुड कार, कार दास होता है आपको पता है। अब गुड कार बोल दिया किसी ने, कई लोग कहते हैं ना आई नीड स्वीट चॉकलेट, तो डायरेक्ट स्वीट बोल दिया, ए स्वीट नहीं बोला, द स्वीट नहीं बोला। ऐसे ही गुड कार में ए गुड कार नहीं बोला, द गुड कार नहीं बोला, डायरेक्ट ही एडजेक्टिव लगा दिया नाउन से पहले। तो इस केस में डायरेक्ट ही एडजेक्टिव लगा दें नाउन से पहले, तो ये थर्ड वाली टेबल आएगी उसमें, विदाउट आर्टिकल, पहले से डिसाइडेड है ये रूल्स। तो परचेजिंग तो काउसन होता है और कार दस ऑटो होता है, तो विदाउट आर्टिकल के केस में न्यूट्रल का आकुजाटिव आप यस लगेगा भाई, सेंटेंस बनेगा। देखो एश काउफे, डायरेक्ट गुड के ईएस लग जाएगा, इश काउफे गुडस ऑटो, आई एम परचेजिंग गुड कार, सो डायरेक्ट ही लग गया। आई लाइक स्वीट चॉकलेट या लाइक ब्लैक चॉकलेट, आई लाइक व्हाइट चॉकलेट, तो आप व्हाइट सीधा चॉकलेट बोल दिया आपने, ठीक है ना, और व्हाइट पहले भी ए द नहीं बोला, इसी से पता चलता है कि थर्ड टेबल काम में आएगी। यहाँ पहले देता हूँ आई ईट, कुछ भी लिखो, आई ईट ब्लैक चॉकलेट कर देते हैं, ब्लैक चॉकलेट। सो जब ब्लैक चॉकलेट बोल रहे हो, चॉकलेट को शोकोलाडे बोलते हैं, ये फेमिनिन होता है, ब्लैक को ऐसे श्वार्ट्स है, ऊपर ले लो थोड़ा सा, थोड़ा नीचे ले लो ताकि आप देखें कि टेबल कौन सी लग रही है। इस ऐसे श्वार्ट्स है शोकोलाड। अब देखो शोकोलाड आपको बोला था कि ये फेमिनिन होता है, और श्वार्ट्स ओरिजिनली श्वार्ट्स
ब्लैक की स्पेलिंग में। तो फेमिनिन में आकुजाटिव, बिकॉज ऐसे आकुजाटिव वर्ब है, सो फेमिनिन में आकुजाटिव केस विदाउट आर्टिकल, तो ये तो विदाउट आर्टिकल, ये फेमिनिन और आकुजाटिव केस में ई आएगा, इसलिए हमने ई लगाया। बिल्कुल हम ही लिख और हमें ये बताने वाले बिल्कुल सही है। हाँ, ऐसे ही आप खुद बता पाओगे जब आपको आ जाएगा। किसी की इसमें पंचायती काम ही नहीं है। जब टेबल आपको, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, तो डिपेंडेंट नहीं रहोगे, कॉन्फिडेंस से बोलोगे जो मन। जैसे अपने रेगुलर में जो स्टाम्पटिस चलती है, ऑनलाइन वाली चलती है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, उसका कोई कोई उसमें पेमेंट नहीं करना पड़ता, फ्री जर्मन स्पीकिंग। सो वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो जर्मन अपने आप ही निकलेगी, उसमें जरूरत नहीं है बीच में। ओके, खैर, अब हम लोग चाहें तो एक और तरीके से, ये दूसरा तरीका हो गया वैसे ऑलरेडी, पहले हमने पिस्ट की तरह बना के किया था। दूसरा, टेबल यहाँ पे जितनी भी हैं टेबल्स हमने डायरेक्ट लिखी, और आपको साफ साफ दिख रहा है कि डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल, विदाउट आर्टिकल में कौन सी क्या टेबल लगेगी, ये हो गया है। अब आप चाहो तो एक और तीसरा तरीका अपन अपनाएं, ताकि आज इसका निपटाते ही हैं काम, क्योंकि कितने दिन हो गए आपको परेशान होते। ये एडजेक्टिव एंडिंग नहीं आई, ये क्या होगी, आफत हो गई, ये तो झंझाट बन जाती है कोई चीज अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो। कई लोग छोड़ ही भागते हैं, छोड़ के नहीं भागना है, सामना करना है, समझने की कोशिश करनी है, टाइम देना है, इंजॉय करना है। चलो, तीसरी तरीके से हम कोशिश करते हैं। ये तरीका हो गया तीसरा। ओके, सो उसके लिए एक काम करते हैं अपन, यहाँ पे मैस्कुलिन लिखते हैं कि मैस्कुलिन के केसेस में क्या हो, फेमिनिन के केसेस में क्या हो, न्यूट्रल के केसेस में क्या हो, और प्लूरल के केसेस में क्या हो। ये तीसरा तरीका अपन कर रहे हैं। देखो, मैं तो ये अलग अलग तरीके से सीख सीख के है, देश भर में, जर्मनी में अलग अलग दोस्तों से, टीचर्स से सीखा, तो अब मेरे को लगा कि यार ये सारे तरीके ही अप्लाई करो, प्रॉब्लम को खत्म ही करो। सो मैस्कुलिन का डेफिनेट, तो डेफिनेट के हिसाब से चलते हैं इसमें अपन। ओके, डेफिनेट के हिसाब से चलते हैं, आप समझ जाना कि डेफिनेट की बात कर रहा हूं मैं। ओके, सो कोई भी मैस्कुलिन चीज लेते हैं, जैसे मान है, मैस्कुलिन का ले लिया सपोज अपन, तो अपन ने इसको सीधा ही ऐसे लिख दो, यार डेयर गुड है मान, मतलब वो टेबल अप्लाई करते हुए, ये कहना है मेरा, डेयर गुड है मान। ओके, फेमिनिन, फेमिनिन में जैसे मान लो अपन ने चश्मा लिया, दी ब्रीला होता है उसका आर्टिकल, तो फेमिनिन में सीधे दी, यहाँ गुड भी कर सकता हूँ, और मैंने मान लो कि एडजेक्टिव भी चेंज कर दिया, तो मैं बोलूंगा दी नोए ब्रिल है, दी नोए ब्रिल है। आप देखते रहो इस को, लास्ट तक आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, 10 मिनट क्लास होती है गर्ल, तो करते हैं नाइस गर्ल, तो उसके लिए दास होता है आर्टिकल, सो दास नेट बोलते हैं, दास नेट मेडशन, दास नेट मेडशन। प्लूरल में भी कोई चीज ले लेते हैं, जैसे मान लो ले लिया फॉर एग्जांपल, सो दी बैग का कोई भी एडजेक्टिव ब्लाउ कर लेते हैं, दी ब्लाउवन टाश है। ओके, ये नॉमिनेटिव केस हुआ है दोस्तों। हम लोग डेफिनेट टेबल का, आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैं वापस से आपको यहाँ पे एक बार, अब क्या ऊपर वाली दिख नहीं रही ना, तो आपको किसी को कंफ्यूजन हो, मैं वापस से यहाँ पे ऊपर वाली टेबल शॉर्ट में लिखता हूँ, ई ई एन डेफिनेट के लिए, ताकि आप कनेक्ट कर लो
मैं क्या कह रहा हूँ, डेफिनेट आर्टिकल के लिए करता हूँ मैं। सो ई ई ई एन ई एन ई एन ई एन ई एन ई एन। अब आप सोच रहे हो कि मेरे को कैसे याद हो रहा है, मैं यही काम कर रहा हूँ 10-12 साल से, तो वो तो प्रैक्टिस हो जाती है। ये आपका नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव, मैस्कुलिन, फेमिनिन, प्लूरल। ये ऊपर मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, एडजेक्टिव कुछ भी हो, यहाँ पे मैंने गुड किया, यहाँ पे मैंने नॉय किया, क्योंकि हर बार एडजेक्टिव सेम ही थोड़ी आएगा आपके। तो एडजेक्टिव कुछ भी हो, आपको खेलना इसी टेबल से है, ठीक है। जब अपन डेफिनेट कर रहे हैं, डेफिनेट आर्टिकल की बात कर रहे हैं, ओके। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डेयर गुटे मान किया, क्योंकि ई लगाना था, तो देखो यहाँ से मैंने ई लगा दिया, इस टेबल से ही लगा रहा हूं मैं। अब इसी को अकुजाटिव में करूंगा तो देन गुटन मान, ऐसे आप 10-20 का लिख, फिट हो जाएगा दिमाग में, ओके। डाटा में डेम होता है, तो डेम गुटन मान, देखो यहाँ पे डेन गुटन मान, हम लोग अभी इसी में चल रहे हैं, आप बाकी में मत सोचना, बाकी में देख मत, आपके काम की चीज को ही देखना है। कई लोग तो इस बात से डर जाते हैं, रिया टेबल में डेढ़ दी 10 दी, तुमको ये सारा देखना किसके लिए है, तुम तो मैस्कुलिन सोच रहे हो, तो केवल मैस्कुलिन की टेबल देखो, ठीक है। तो अब मेरे को पता है कि मैं बात ही केवल मैस्कुलिन की कर रहा हूँ, जब बात मैस्कुलिन की कर रहा हूँ तो मैं केवल इतनी टेबल देखता हूँ। तो डेम मन, ये यहाँ से ले लिया, गुटन मन। अब दूसरी बात, अब केवल मैं फेमिनिन को देखूंगा, क्योंकि ब्रिल है फेमिनिन। अब की बार गुड था एडजेक्टिव, और यहाँ पे नॉय है एडजेक्टिव, ठीक है। अब मैं जब इसको नॉमिनेटिव में ऑलरेडी नॉय में, ओके, यहाँ पे बात चल रही है, यहाँ पे नॉय की बात चल रही है, ओरिजिनल नॉय, यहाँ पे नेट की बात चल रही है, और यहाँ पे ब्लाउज की बात चल रही है। ये चीज भी ध्यान में रखना है आपको, नहीं तो पता नहीं चले आपने एडजेक्टिव क्या लगाया, ओरिजिनल क्या था, एंडिंग क्या लगाई उसमें, ठीक है। तो दी नोए ब्रिल है। अब आकुजाटिव में भी ई लगना है एडजेक्टिव में, तो यहाँ भी दी नोए ब्रिल है, यहाँ पे डेयर नोयन ब्रिल है, ओके। यहाँ से देख रहा हूं मैं, ये आपका फेमिनिन वाला कवर हो गया। अब न्यूट्रल में, न्यूट्रल में मेडिसिन लिखेंगे हर बार हम लोग, सो 10 नेटे मेडिसिन हो गया, आकुजाटिव में भी 10 नेटे मेडिसिन, और डाटिव में डेम, इसमें ईएन लगता है, ठीक है, ईएन लग दीजिए, डेम नेटन मेडिसिन, ओके। प्लूरल, अब हम लोग प्लूरल की बात करेंगे, देखो ये छोटा सा मैंने पीएल लिख रखा है, ये प्लूरल का है लास्ट वाला पार्ट, ठीक है। हम प्लूरल की बात, सो प्लूरल में टाशे का मतलब होता है आपकी बैग, आपका बैग, ओके। सो यहाँ पे एन आना चाहिए, टाशन तो किया ना, एन आना चाहिए, गलत लिखा मैंने, दी टाशे होता है और प्लूरल में दी टाशन हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग नॉमिनेटिव है, दी ब्लाउवन टासन, अकुजाटिव में ये ईएन जो है, वो हम इसको ईएन मत समझ ना भाइयों, ये तो नाउन का है, हमारी बात चल रही है एडजेक्टिव की एंडिंग की बात चल रही है, तो ये ईएन, ये वाला ईएन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी टेबल में, दी ब्लाउवन टाशन। अब की बार आकुजाटिव में दी ब्लाउवन टाशन, और डाटिव में डेन ब्लाउवन टाशन। तो एस एन आई एल लास्ट है ना, ओके। एन है, इसको अलग से लिख देता हूँ, दोबारा से लिख देता हूँ, टाशन। अब ये मैंने एप्लीकेशन दिखाई है आपको,
उसी टेबल की एप्लीकेशन दिखाई है कैसे वो काम करता है। सबसे पहले तो मैं इनको हाईलाइट करता हूँ जो भी एडजेक्टिव एंडूंग थे। रेड करो भाई। हाँ, ये EN EN, क्योंकि ओरिजिनल तो गुड ही था ना, ऐसे ही ओरिजिनल तो नॉय था, तो एंडिंग इस ये हुई, इसमें EN हुई, और इसमें E और EN हुई, और इसमें EN 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 हुई। ओके, अब कोई बोले कि वो पिस्टल जो होती है वही काम में आ रही है क्या? हाँ भाई, वही काम में आ रही है, जो पिस्टल अपन बनाते हैं वो ओरिजिनल। यहाँ पे वापस लिखता हूँ मैं, खेलना फुटबॉल है, सब अपने अपने तरीके से खेलते हैं, है ना। तो देयर दी दास दी टेन दी दास दी डेम देयर डेम डेन प्लस ये मैस्कुलिन फेमिनिन नोइत्रा प्लूरल नोमिनाटिव डेटिव डाटा। अब वो पिस्टल बना के कुछ लोग इसको समझते हैं, अपन भी पिस्टल बना लेते हैं। ये पिस्टल बनती है ऐसे, ये तो उसकी नली, ये नीचे, ये ये आपकी पिस्टल। पिस्टल के अंदर लगाते हैं ई हर बार, और पिस्टल के बाहर लगाते हैं EN। ये जो भी ब्लैक से मैं अभी ई EN लिख रहा हूँ, ये एडजेक्टिव की एंडिंग है, ठीक है, एडजेक्टिव की एंडिंग है ये। तो ये एंडिंग लगती है एडजेक्टिव में, तो यहाँ पे देखो गुट में लगी है ये ई, एक्चुअली ये ई है मैस्कुलिन का ना नोमिनेटिव, तो ये देखो ई रहा। ये EN मैस्कुलिन का अकुजाटिव है यहाँ पे। अब उसमें एडजेक्टिव कुछ भी काम में लो, उससे फर्क थोड़ी पड़ता है, ब्लैक ले लो, इंटेलिजेंट ले लो, शॉन ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन एंडिंग हर बार यही रहने वाली है। ऐसे ही फेमिनिन में ई और EN, ये देखो ई और EN। ऐसे ही न्यूट्रल में ई और EN, ई और EN। ऐसे ही ब्लू का प्लूरल में एडजेक्टिव एंडिंग EN तीनों में EN। हाँ, ये देखो EN। तो ये एक तरह से तीन तरीके हो गए, और कोई ये भी कह सकता है तीन क्या हो गए, ये तो वही है। अरे हाँ, है वही लेकिन लोगों को अपने अपने तरीके से समझ में आता है, किसी को ये वाला अच्छा लग जाए क्या पता, किसी को वो वाला अच्छा लग जाए। तो कुल मिला के हमको पर्पज सोल्व होना चाहिए। ये दो तीन सेंटेंस और लिखूं मैं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होगी जब तक। कभी ऐसा भी कर सकते हैं हम, फिर से एक सेशन करें, मेरा तो मन है लाइव सेशन करूं और मजा आए, पूरे देश के लोग जुड़े, कुछ प्रॉब्लम सोल्व करी जाएं, है ना। कुछ लोगों को क्या है कि वन वे ट्रैफिक हो जाता है, तो वन साइड मतलब मीडियम हो जाता है, तो आप अपनी बात नहीं कह पा रहे शायद, लेकिन आप नीचे कमेंट लिखोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया। आप ऐसे और भी टॉपिक्स पे वीडियो बनाना चाहते हो, या किसी टॉपिक को लेके डिस्कशन करना चाहते हो, लाइव आने में मतलब है कि नहीं है, राइट। तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और मेरे को बताएं कैसा लगा। दो तीन सेंटेंस और बनाते हैं अपन, तीनों तरह के बनाएंगे, लेकिन पहले ये डेफिनेट वाला, यहाँ पे ये टेबल डेफिनेट वाले की ही है आपके सामने जो अभी है, ये वाली टेबल, ठीक है ना। ये जो भी लिखा हुआ है डेफिनेट का ही है। ओके, तो दो सेंटेंस डेफिनेट के बनाते हैं। जैसे दे हैव द ब्यूटीफुल हाउस, दे हैव द ब्यूटीफुल हाउस, द हाउस, बीच में एडजेक्टिव आ गया, ठीक है ना। तो बीच में एडजेक्टिव आ गया, तो इसी की एंडिंग की बात कर रहे हैं अपन। अब हाउस का आर्टिकल होता है दास हाउस, ऐसे लिख लिया करो पहले। हाउस का आर्टिकल दास हाउस होता है, और ये जो वर्ब है वो अकुजाटिव है, वर्ब अकुजाटिव है, तो न्यूट्रल हो गया और अकुजाटिव हो गया। तो टेबल में देखो न्यूट्रल और अकुजाटिव, मतलब भैया ई लगेगा, ब्यूटीफुल को जो भी कहते हो ई लगेगा।
ब्यूटीफुल को कहते हैं शोन, और लगेगा ई, उससे पहले द है, द के लिए दास, तो हो गया जी haben das schöne हाउस। ओके, हो गया, बिल्कुल सही। जी haben das schöne हाउस, ये आपकी ई लगनी थी, उधर सामने टेबल से देख के ही पता चल रहा है आपको। ओके, एक सेंटेंस, फिर एक बात, कभी कभी एडजेक्टिव लग में एंडिंग लगता ही नहीं, उसकी बात भी करेंगे। एक, यू हैव, यू हैव द, तुम्हारा फोन चालू है, तेज है, चालू को बोलते हैं ग्रुप। सो यू हैव द, चालू को क्या बोलते हैं इसमें, यू हैव कनिंग फ्रेंड, यू हैव द, इंग्लिश तेज फाड़ू नहीं है, ये कनिंग का हो सकता है और नेगेटिव मीनिंग निकल जाए थोड़ा, राइट। बट यू हैव द कनिंग फ्रेंड, फ्रेंड तो डेयर फ्रेंड होता है, देखो फ्रेंड होता है डेयर, हैव हाबिट है वर्ब, और क्लूग, इसके लिए उनमें हम एडजेक्टिव यूज करेंगे क्लूग, ठीक है। सो यू डू हास्ट, उसका कंजुगेशन हो गया वर्ब का, डू हास्ट, द लगाएंगे, तो द तो एक्चुअली डेयर होता है, लेकिन हमको अपोजिटिव में चाहिए, तो डेयर अपोजिटिव में देन हो जाता है। सो डू देन, अब आपका एडजेक्टिव क्लूग, और क्लूग की एंडिंग हमको क्या चाहिए, एन, डू हास्ट, क्लूगन फ्रॉइंड, तुम्हारा फ्रेंड तेज है, तुमको काहे की, अरे यही तो चीज है, वो तेज है। सो ये जो क्लूग में ईएन लग गया, ईएन, ये एंडिंग आपकी, ये एंडिंग। सो आपको पता चला ना, ये इंग्लिश का, और उसके नीचे ये जर्मन कैसे चेंज हो रही है। ओके, दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो बेटर है मैं आप यहीं पे इसको एंड करूं। बस लास्ट में दो चीज और मेरे को बतानी है आपको, कि अब ये जो एडजेक्टिव का एंड लगता है, ये तभी लगता है जब एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन हो। अगर आप बोलो दिस इज ब्यूटीफुल, या फिर द हाउस इज ब्यूटीफुल, द हाउस इज ब्यूटीफुल, अब इसमें एडजेक्टिव एंडुंग नहीं लगेगा, एडजेक्टिव एंडुंग है, इसमें लगेगा ही नहीं, क्योंकि ब्यूटीफुल के बाद में कोई नाउन ही नहीं है। एडजेक्टिव एंडुंग तभी लगता है जब एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन हो, ये याद रखना, इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। सो द हाउस इज ब्यूटीफुल, दस हाउस इज शोन, ठीक है। और इसी को कोई बोल दे, आई हैव द ब्यूटीफुल हाउस बोल दे कोई, सपोज आई हैव द ब्यूटीफुल हाउस, कोई ये बोल, तो आपकी बार ब्यूटीफुल के बाद में देखो नाउन है, तो इसमें एडजेक्टिव एंडिंग लगेगा। तो हाउस दास हाउस होता है, तो इसका हो जाएगा ich habe das schöne हाउस, habe das schöne हाउस। ये नाउन आ रहा है तो एंडिंग जरूर लगी। ई क्यों लगी भाई, क्योंकि दास का आकुजाटिव, ये देखो न्यूट्रल में, दास का मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल में आकुजाटिव में ई लगता है, तो लगा दिया अपन ने ई, इसका मतलब बिल्कुल सही। सो दोस्तों, ये बहुत ही जोरदार चीज आपने ऑब्जर्व की, अपने दोस्तों को भी बताओ, किसी के फंडे क्लियर नहीं है, मेरे को भी कनेक्ट करो। एक लास्ट पॉइंट और बोलूंगा आपको, क्योंकि ये हो सकता है इस वीडियो का आपको वही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लग जाए।
वो है कि आपने डेयर, दी, दास, आइन, आईने का तो बता दिया, थोड़ा सा हिंट जरूर दिया था मैंने एकदम शुरू में, कई लोग पकड़ गए थे, कुछ लोगों को पता ना चला हो, ध्यान नहीं दिया हो उतना, कि जब काइन हो किसी टेबल में या माइन हो, मतलब पजेसिव हो, या काइन, खाइने की जो टेबल लगती है वो हो, पजेसिव में जैसे जो भी होते हैं, काइन, माइन, काइन नहीं सॉरी, माइन, जाइन, और क्या होता है, ईयर, ओयर, पजेसिव के और काइन के लिए कौन सी टेबल काम की है, मतलब 3 टेबल बता दी, तो पजेसिव, काइन, माइन, इसमें कौन सी टेबल चलेगी, तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट रूल को नोट कर लो कि सिंगुलर में, सिंगुलर के केस में तो चलेगी इंडेफिनेट वाली, मतलब सेकंड टेबल, सिंगुलर के केस में चलेगी सेकंड टेबल, ओके, और प्लूरल के केस में चलेगी फर्स्ट टेबल। इस बात को वापस से 2-3 बार सुनना आप वीडियो को, मैंने क्या बात कही है, कि पजेसिव का जब भी केस होगा, माइन, डाइन, जाइन, ईयर, ठीक है, तेरा मेरा सीखा होगा आपने, तेरा मेरा करना, राइट, ये तेरा मेरा, जैसे दिस इज माई ब्लू पेन, तो माई भी आ गया और एडजेक्टिव भी आ गया, तो इस तरीके से दीज आर माई वेरी गुड फ्रेंड्स, तो माई भी आ गया और गुड भी आ गया और फ्रेंड्स भी प्लूरल भी आ गया, तो इस तरह से जब भी काइन और माइन, काइन के साथ में पजेसिव, या तो काइन आएगा किसी टेबल में, तो पजेसिव आएगा, ये अगर आते हैं तो ध्यान रखना कि सिंगुलर के केस में टेबल नंबर 2, जो कि इंडेफिनेट आर्टिकल की टेबल है, IND का मतलब इंडेफिनेट आर्टिकल की टेबल है ये, ओके, और प्लूरल के केस में टेबल नंबर 1 के हिसाब से आपका काम होगा, देर दी दास दी वाली टेबल के हिसाब से काम होगा। चलो ठीक है, तो आप लोगों ने इतना ध्यान से तसल्ली से मेरे को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। टाइम मैंने बहुत ले लिया आपका, बट इतना टाइम नहीं लेता तो ये चीज इतनी क्लियर नहीं कर पाता शायद मैं। अब भी आपको कितना क्लियर हुआ है वो आप जानते हैं, आप चेक करिएगा, अप्लाई करके देखिएगा इसको, और मेरी जरूरत पड़े तो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।